नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से ग्रह शुक्र के बारे में। शुक्र उन सभी चीजों का कारक ग्रह है जो चीजें यदि हमारे जीवन में ना हो तो भी काम तो चल जाएगा, पर यदि वो चीजें हमारे पास हो तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरत हो सकता है, हमारे जीवन में रौनक आ सकती है। ऐसे सभी महंगी लग्जरियस ब्रांडेड चीजों को शुक्र दर्शाता है। शुक्र ये लव रिलेशनशिप्स का भी कारक ग्रह है, तो शुक्र से रिलेटेड सभी चीजें हमें जीवन में चाहिए होती है। और इसीलिए जब हम कलयुग की बात करें तो शुक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। हमारे कुंडली में मेनली शुक्र ये दो चीजों को दर्शाता है। सबसे पहला तो पैसा, शुक्र जहाँ पैसा वहां। शुक्र जिस भी भाव में बैठ जाता है उस भाव से जुड़े कार्य करने पर हमें पैसों की प्राप्ति होती है, और पैसा यदि जीवन में आ जाएगा तो बाकी सभी लग्जरियस महंगी ब्रांडेड चीजें हम खरीद पाएंगे। दूसरा शुक्र ग्रह दर्शाता है अनकंडीशनल लव को। एक्चुअल में हम शुक्र को सिर्फ लव रिलेशनशिप्स या शादी तक सीमित करके रखते हैं, पर ये रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें एक एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट होता है। जिस दिन आपसे कुछ मिलना सामने वाले को बंद हो जाएगा वो रिश्ता छोड़ के भाग जाएगा। पर एक्चुअल में शुक्र ये अनकंडीशनल लव को दर्शाता है, शुद्ध शाकाहारी प्रेम। जैसे कि हमारे साधु सन्यासी लोग होते हैं जो हमेशा लोगों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। लोग चाहे उन्हें गालियां भी क्यों न दे, पर हमेशा वो लोगों के हित के बारे में ही सोचते हैं। तो ऐसे अनकंडीशनल लव को शुक्र ये रिप्रेजेंट करता है, और यही कारण है कि शुक्र ये मीन राशि में जाके उच्चता होता है। अभी जिस भाव में शुक्र कुंडली में बैठता है उन चीजों से हमें अनकंडीशनल लव हो जाता है। जैसे कि जब शुक्र प्रथम भाव में बैठेगा तो ऐसे आदमी को खुद से ही अनकंडीशनल लव हो जाता है, यानी कि अपने आप से ही बहुत प्रेम करने वाले ये लोग होते हैं। अपने आप को बहुत अच्छे से सजा संवार के रखने में, सुंदर दिखने में ये लोग विश्वास करते हैं। सभी महंगी ब्रांडेड चीजें इन्हें पसंद आती है। यदि कोई वुमेन है इस पोजीशन के साथ तो वो बहुत ही महंगे सब मेकअप के सामान लेके चेहरे पे डालेगी, तो एक तरह से बहुत सुंदर रखना, अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट करना ये लोग पसंद करते हैं। और यदि पोजीशन आपकी है तो इस पोजीशन के लिए जरूरी भी है, क्योंकि आप जितना ज्यादा अच्छा रहोगे आपके पर्सनैलिटी को देख के लोग आपको काम देंगे। आपके बोलने के तरीके से इंप्रेस होके लोग आपके पास आएंगे काम लेकर, तो आपके धन के रास्ते यहीं से खुलेंगे। तो यदि ये पोजीशन आपकी है तो आपने अच्छा और प्रेजेंटेबल जरूर रहना चाहिए। ओवरऑल दिस इज वेरी गुड पोजीशन फॉर वीनस। अभी आगे बढ़ते हैं, शुक्र के द्वितीय भाव में बात करते हैं कि जब शुक्र द्वितीय भाव में बैठता है तो ऐसे आदमी को ब्रांडेड से नीचे चाहिए ही नहीं। जो खरीदेंगे अच्छा ही खरीदेंगे, ऐसा वैसा नहीं। इनके पास धन बहुत आता है पर इनके शान शौक भी बहुत बड़े होते हैं, तो पैसा खर्च भी उतना ही होता है। ये लोग बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली से अनकंडीशनल लव होता है। अपने घर परिवार वालों के खिलाफ एक शब्द भी ये सुन नहीं सकते। घर परिवार से इनको सपोर्ट भी अच्छा खासा मिलता है। और यदि ये वाणी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, जैसे कि कोई सिंगर है, कोई ट्रांसलेटर है, कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, टीचर है, तो वाणी से रिलेटेड काम करने पर पैसे आएंगे। या फिर खाने से रिलेटेड किसी, जैसे कि रेस्टोरेंट में है, कोई शेफ है, खाने से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय आप करते हैं तो वहां से भी आपके धन के दरवाजे खुलेंगे। शुक्र जब तृतीय भाव में बैठता है तो तृतीय भाव ये शुक्र के लिए बना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि शुक्र एक बेचारा बहुत ही प्यारा सा प्यार मोहब्बत की बातें करने वाला ग्रह है, और तृतीय भाव में युद्ध की तैयारियां चल रही है। तो शुक्र जैसा ग्रह कहेगा कि ये मेरा स्वभाव ही नहीं है, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। तो यही ये लोग होते हैं जो काम छोड़ छोड़ के भागते हैं, मेहनत से दूर भागने वाले यही लोग होते हैं। पर यदि आप मीडिया से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्लेयर है, कोई कवि है, कोई लेखक है, कोई राइटिंग पब्लिशिंग से आप जुड़े हैं, या फिर ट्रैवलिंग से जुड़े हैं, तो वहां से आपके धन के रास्ते खुलेंगे। शुक्र जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो ऐसे लोगों को अपनी माता और मातृभूमि से अनकंडीशनल लव होता है। ये लोग विदेश में भी रहेंगे पर फिर भी अपने मातृभूमि के प्रति जो लगाव है वो इनका बना रहता है। इनके लिए घर का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि इनके घर का एनवायरनमेंट सही नहीं हो, हमेशा लड़ाई झगड़े हो रहे हो, तो ये लोग कहीं ना कहीं अपसेट रहते हैं, ये लोग खुश नहीं रह पाते। यदि ये लोग प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कार्य में है तो वहां से धन के रास्ते खुलेंगे।
जैसे कि कोई इंटीरियर डिजाइनर हो, आर्किटेक्चर हो, या फिर जमीन से मिलने वाली चीज है जैसे कि जेमस्टोन से जुड़ा कोई कार्य करता हो, या फिर खेती बाड़ी में हो, पेड़ पौधों से जुड़ा कोई कार्य में आप हो, तो वहां से आपके धन के रास्ते खुलेंगे। शुक्र जब पंचम भाव में बैठता है तो ऐसे लोगों को अपने बच्चों से अनकंडीशनल लव होता है। बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश ये लोग करते हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स ये लोग साबित होते हैं। ये शिक्षा का भाव है तो ये लोगों को पढ़ाई करने में बहुत मजा आता है और पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है। ये दिस इज वेरी गुड पोजिशन फॉर टीचर। स्पेसिफिकली शुक्र ये कला का कारक ग्रह है, तो कला से रिलेटेड कोई टीचिंग आप कर रहे हैं, जैसे कि कोई म्यूजिक पढ़ा रहा हो, कोई कोच हो जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा हो, तो ये यहाँ पे ये शुक्र आपका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। दिस इज वेरी गुड पोजीशन फॉर टीचर। यदि आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं या फिर एंटरटेनमेंट से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो वहां से भी आपको पैसे आएंगे। शुक्र जब छठे भाव में बैठता है तो ऐसे लोगों को अपने मामा मौसी या फिर यदि आपके घर में कोई पेट्स है, जैसे कि आपने कुत्ता पाला है, तो उनसे अनकंडीशनल लव यहाँ पे हो जाता है। शुक्र यहाँ पे बैठा है तो ऐसे लोगों ने सेवा भाव से कोई कार्य करना चाहिए, सेवा भाव अपनाना चाहिए। सेवा भाव से जब ये कोई कार्य करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे ये वीनस आपको देगा। शुक्र यहाँ पे बैठा है और यदि आपको नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप किसी भी मंदिर में या गुरुद्वारे में जाके वहां पे सेवा करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये वीनस के मिलेंगे। शुक्र जब छठे भाव में बैठता है तो ऐसे लोगों यदि रोग से जुड़े कोई कार्य, जैसे कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल है, मेडिसिन से जुड़ा कोई कार्य कर रहा है, या फिर लोन से जुड़ा कोई कार्य कर रहा है, या फिर लॉयर है, तो वहां से आपके धन के रास्ते खुलेंगे। शुक्र जब सातवें भाव में बैठ जाता है, दिस इज वेरी गुड पोजीशन फॉर वीनस। यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जिसको अपना मान लेंगे उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप बिजनेस करोगे तो वहां से धन के रास्ते खुलेंगे। और स्पेसिफिकली शुक्र से रिलेटेड किसी व्यवसाय में आप है, किसी व्यवसाय से आप जुड़े हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे रिजल्ट इस वीनस के आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र जब अष्टम भाव में बैठता है तो इस शुक्र से आपको सावधान रहना पड़ेगा, स्पेसिफिकली उसके दशा पीरियड में, क्योंकि ये सडन एक्सपेंसेस का भाव है, तो यहाँ पे एकदम से खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। तो इस शुक्र से थोड़े सावधान रहने की जरूरत है। पर यदि आप अकल्ट से जुड़े हैं, अनुसंधान से जुड़े हैं, या फिर टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, तो वहीं से आपके धन के रास्ते खुलेंगे। शुक्र जब नवम स्थान में बैठता है तो दे कैन मेक वेरी गुड टीचर, बिकॉज शुक्र यानी कि शुक्राचार्य थे जो असुरों के गुरु थे, तो एक टीचर थे, गुरु थे, अध्यापक थे। तो यदि आप शुक्र से रिलेटेड किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। यदि आप राइटिंग पब्लिशिंग से जुड़े हैं या फिर ट्रैवलिंग से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो ये शुक्र यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। शुक्र जब दसम स्थान में बैठता है तो ऐसे लोगों के लिए स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेटस से इनको अनकंडीशनल लव होता है। वो हमेशा ये कोशिश इनकी रहती है कि मेरा एक अच्छा इंप्रेशन, मेरा एक अच्छा स्टेटस समाज में रहे, कुछ सब कुछ जाए पर मान सम्मान ना जाए, तो ये इनके लिए है। और काम करने में ये लोग बहुत विश्वास करते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, और जितना ज्यादा ये काम करते रहेंगे पैसे उतने आते रहेंगे। शुक्र जब 11वें भाव में बैठता है तो ऐसे लोगों को अपने दोस्त यारों से अनकंडीशनल लव होता है। दोस्तों के लिए कुछ भी, ये वही लोग हैं जो सारा दिन पड़े रहेंगे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर जैसे ही किसी दोस्त का कॉल आता है तुरंत गाड़ी निकाल के चले जाएंगे। तो एक अलग ही जोश इनमें आता है जब ये दोस्त यारों के साथ होते हैं, और इनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। वैसे तो हमारे जो रिश्तेदार है सबसे बदमाश होते हैं, पर यदि ये पोजीशन आपकी है तो अपने हर एक रिश्तेदार से, हर एक दोस्त यारों से अच्छे रिश्ते बना के चलने चाहिए। न जाने कौन कब काम आ जाए आपके। यहाँ पे रेफरेंस से आपको फायदा हो सकता है। हो सकता है किसी रिश्तेदार ने आपका रेफरेंस दे दिया और आपको काम मिल गया। तो यहाँ पे नेटवर्किंग आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे, जितने ज्यादा कनेक्शंस आप बढ़ाओगे लोगों के साथ, उतना आपको फायदा होगा। तो कनेक्शन से यहाँ पे आपके काम बनेंगे। शुक्र जब 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे लोगों को विदेश जाके धन मिलेगा।
अभी विदेश का मतलब, फॉरेन का मतलब हमेशा यूएसए, यूके, रशिया, कनाडा नहीं होता दोस्तों। विदेश यानी कि फॉरेन का मतलब सीधा सीधा वही होता है, ऐसी जगह जहाँ पे हमारे जन्म स्थान से टोटली अलग कल्चर और टोटली अलग एनवायरनमेंट हो। जैसे कि यदि आप दिल्ली में पैदा हुए हैं और आप चेन्नई चले जाते हैं तो वो आपके लिए फॉरेन ही हो जाएगा। तो यदि आपकी ये पोजीशन है, आप भले वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं तो भी ये शुक्र आपका बैलेंस हो जाएगा। यदि आप घर बैठे बैठे बिजनेस कर रहे हैं तो यदि आपका शुक्र 12वें भाव में है तो आपने ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो प्रोडक्ट्स है, आपके जो सर्विसेज है, वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन में जाए, फॉरेनर लोग उसको खरीद पाए, तो ये शुक्र आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। तो ये थी शुक्र की कहानी। अभी मैंने केतु पे एक वीडियो बनाया है कि केतु क्या दर्शाता है और 12 भाव में उसके क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। ऐसे ही हम बाकी ग्रह, बचे हुए ग्रहों के बारे में भी जानेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। ऐसे आने वाले वीडियोस में हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में, इस ज्योतिष शास्त्र की इस रहस्य में दुनिया के बारे में जानते रहेंगे। बाय दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद द एस्ट्रोलॉजिकल इंक्वायरी। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।